in this video we will see the nomenclature of carbon compound. तो इस वीडियो में मैं आपको IUPAC नेम बताऊंगी कि हम IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, ठीक है। तो देखिए रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कार्बन कंपाउंड्स में अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं मिथ। दो कार्बन एटम है तो हम रूट वर्ड लिखते हैं एथ। तीन तीन कार्बन एटम है तो उसके लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं प्रॉप। चार कार्बन एटम है तो उसके लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं ब्यूट। पांच कार्बन एटम है तो उसके लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं पेंट। छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नन, और 10 है तो डेक। ठीक है, तो ये आपको रूट वर्ड याद होने चाहिए ऐसे ही, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। तो प्रीफिक्स होता है जो रूट वर्ड के पहले हम लगाते हैं, और सफिक्स होता है जो हम रूट वर्ड के बाद लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की। तो शायद आपको अल्केन्स पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अल्केन्स क्या होता है। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड्स, यानी कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्केन्स। और इस अल्केन के लिए हम सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम सफिक्स लगाएंगे एन। तो आपको ये याद रखना है कि हमको सफिक्स क्या लगाना है अल्केन्स के लिए, एन। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ये है एक कार्बन का कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने हैं, तो हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जब तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होते हैं तो हम उसके लिए रूट वर्ड क्या लगाते हैं, देखिए मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हम रूट वर्ड क्या लगाते हैं, ब्यूट। और सफिक्स हम क्या लगाते हैं, एन। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम हो जाएगा ब्यूटेन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए CH3 CH2 CH3, इसमें हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। और 3 के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रॉप। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अल्कीन्स की बात। तो अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड्स। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे होता है अल्कीन। और अल्कीन के लिए हम रूट वर्ड क्या लगाते हैं, मतलब हम रूट वर्ड तो वही लगाते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं हम इसके लिए, इन। तो यहाँ पे सफिक्स यूज होता है इन। और देखिए रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, देन हम लगाते हैं सफिक्स। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन चेन को चूज करना है। उसके बाद क्या लिखना है, वी शुड सेलेक्ट मिनिमम नंबर नियर द डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये है, इसमें से सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी हुई, यही हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई और कार्बन चेन तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है नियर द डबल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4, तो हमको हमारी इस डबल बॉन्ड को ना मिनिमम नंबर मिल रहा है, दैट इज 1। तो हम इस वाले, तो ये वे सही होगा, मतलब ये नीचे वाला जो है वो सही होगा, ये गलत होगा काउंटिंग का वे। तो हम यहाँ से इसको चूज करेंगे, मतलब हमारे डबल बॉन्ड को मिला नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। क्योंकि यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं तो यहाँ पे रूट वर्ड लिखेंगे हम ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद हमको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखना है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में है 1, तो हम लगाएंगे ब्यूट डैश 1 डैश। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम इसके लिए ये क्या सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। तो इस पूरे हमारे कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। या सिंपली आप इसको 1 ब्यूटेन भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है 6। 6 के लिए हम रूट वर्ड क्या लगाते हैं, हेक्स। तो हमारे लिए रूट वर्ड आ गया हेक्स। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमने लिख दिया हेक्स।
अब देखिए हमको लिखना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और हमको ऐसा काउंट करना है कि ये हमारे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन एटम जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको नंबर मिलता है 4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 भी तो है, लेकिन हमको मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ से हमको मिला मिनिमम 4। और लेकिन हम यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमको नंबर मिला 2। तो 2 और 4 में छोटा कौन है? 2। तो हम यहाँ पे 2 को प्रेफरेंस देंगे, 4 को नहीं देंगे। तो ये वाला जो मेथड है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? हेक्स 2, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा? इन। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट अल्काइंस की बात करते हैं। तो देखिए अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस मतलब कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होता है अल्काइन। तो अल्काइन के लिए हमको कैसे लिखने का मेथड होता है? देखिए वो भी सेम प्रोसीजर होता है लिखने का। रूट वर्ड प्लस पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड प्लस सफिक्स लगा देते हैं हम यहाँ पे आइन, क्योंकि यहाँ अल्काइन के लिए सफिक्स लगता है आइन। ठीक है। और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हमको वही करना है कि हमको ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से हमको ट्रिपल बॉन्ड को हमारे मिल रहा है नंबर 3। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को हमारे नंबर मिल रहा है 1। तो हम ये वाला मेथड सही समझेंगे। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये वाला मेथड हम सही समझेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 4। तो 4 के लिए हम रूट वर्ड क्या लगाते हैं? मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो इसके लिए हम लगाएंगे ब्यूट। और यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या है? 1। तो हम लिखेंगे ब्यूट 1। और यहाँ पे सफिक्स हम क्या लगाएंगे? आइन। तो इस हमारे कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमको यहाँ सबसे पहले हमको यहाँ पे भी क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल दोगे कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नीचे भी तो कार्बन एटम लिखा हुआ है, मतलब कार्बन एटम यहाँ पे भी है, तो ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। क्योंकि अगर यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला होता है, सबसे लास्ट में जो टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन एटम होता है उसमें अगर कुछ ऐसा लगा हो तो इसको हम सीधा करके भी लिखेंगे तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको मैं अगर ऐसे ऐसे भी लिखना चाहूँ तो भी ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लिखेंगे इसको। ठीक है। आप इसको ब्रांच नहीं समझना, ये भी एक चेन ही है। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और यहाँ पे हमने काउंटिंग भी कर ली। और अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिला 2 और यहाँ से हमारे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिला 3। तो हम कौन सा प्रोसीजर सही समझेंगे? ये वाला, क्योंकि यहाँ से 1 2 हमारे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2। तो ये वाला प्रोसीजर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 2। सॉरी, 2 और 3 में छोटा कौन सा है? 2। तो हम यहाँ से इसको सही मानेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम्स हैं? 5। तो हमारे लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? पेंट। पेंट। और यहाँ पे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या है? 2। और यहाँ पे हम सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। तो ये हमारे पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो जाएगा पेंट 2 आइन। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने अल्कीन अल्कीन और अल्काइन देखा। अब हम देखते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है? सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो हमारी कार्बन चेन, जो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन चेन, उसका जो हिस्सा नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये CH3 इस कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये CH3 हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखिए कितने हैं? एक है मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो। तो ये सारे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो ये देखिए का अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो हमारे कार्बन कंपाउंड में, तो इसका नेम राइट करने का जो प्रोसीजर है वो है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। मतलब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। और हियर वी शुड सेलेक्ट मिनिमम नंबर नियर द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। जब काउंटिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के पास हमारे मिनिमम नंबर आना चाहिए, हम ऐसी काउंटिंग करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5,
तो सब्स्टिट्यूएंट जिससे लगा हुआ उसको नंबर मिल रहा है 4। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 तो हमको नंबर मिल रहा है 2। तो हम कौन सा प्रोसीजर सही समझेंगे? ये वाला प्रोसीजर सही समझेंगे। ठीक है, तो ये वाली काउंटिंग प्रोसीजर हम सही समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2। तो इस हमारे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड क्या लगेगा? पेंट। ठीक है, रूट वर्ड लगा पेंट। और यहाँ पे सफिक्स देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का यूज हम करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, देन हम लिखेंगे जो ऐसा हम लिखते थे पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3 है। CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। और इसका हम पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि हमने काउंटिंग भी क्यों की है, ताकि हम इसकी पोजीशन को लिख सके। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और यहाँ पे कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आई होप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। तो 4 के लिए हम रूट वर्ड क्या लगाते हैं? ब्यूट। तो 4 के लिए हम रूट वर्ड लगाते हैं ब्यूट। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, क्योंकि देखिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल हमारे पास। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी स्पेसिफाई करेंगे ना, क्योंकि काउंटिंग भी तो हमने इसीलिए की है। तो हम लिखेंगे, देखिए 2 मिथाइल ब्यूट है तो ब्यूट। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो चलिए हम ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आप बता सकते हो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। और 1 2 तो ये हो गया 2 इथाइल। और जो भी है मतलब इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 2 इथाइल हेक्सेन। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है, ये आपको रूल्स यहाँ पे याद रखने हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे 6 हुई, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पे एक और ये कार्बन चेन आप देखिए, इसको आप C2H5 को आप ये भी तो लिख सकते हो ना। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 हमने 6 कार्बन एटम्स बना दिए, लेकिन हम C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने C2 कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये 7 कार्बन एटम्स की चेन आ गई। तो हमको ये सेलेक्ट करना होगा ना। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हमारे पास रह गया CH3 यानी मिथाइल। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको मिलेगा 5 नंबर। जिस कार्बन एटम से हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इसको मिलेगा 5 नंबर। और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो नंबर मिलेगा इसको 3। तो हमको मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे 3 वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 7। 7 के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? हेप्ट। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन। तो हमारे पास इस कार्बन कंपाउंड का नाम आ गया 3 मिथाइल हेप्टेन। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई? ये हो गई। क्योंकि हम ये कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 ही आएंगे। और ये सेलेक्ट करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन कहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, दैट इज मिथाइल। तो अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो आपको देख के भी पता चल सकता है कि यहाँ से काउंटिंग जो है वो सही होगी। 1 2 3। तो यहाँ पे इसको मिल रहा है 3 नंबर। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 5 6 7 7 है। तो हमारे पास आ जाएगा हेप्टेन।
देखिए ये सेम इसी तरीके से है, बस इसमें थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज हो गई है लेकिन नाम वही है। तो इस कार्बन एटम का भी नाम मतलब इस कार्बन कंपाउंड का भी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। अब हम एक अनदर केस देखते हैं। हमारा ये केस क्या है? इफ टू सब्स्टिट्यूएंट इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर, अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट टुगेदर हैं, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट साथ में है एक ही कार्बन कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एस थ्री दो बार आया, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोसीजर है काउंटिंग सेम वे, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम वर्ड लिखेंगे डाई, थ्री सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लिखेंगे वर्ड ट्राई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट दो हैं तो हम डाई लिखेंगे, तीन है तो ट्राई लिखेंगे, फोर है तो टेट्रा लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी ये। और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या लगेगा? पेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, तो हमारे पास रूट वर्ड आ गया पेंट। और सब्स्टिट्यूएंट का यूज हम हमेशा एज अ प्रीफिक्स करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखेंगे। रूट वर्ड के पहले जो लगता है वही तो होता है प्रीफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? अगर टू मिथाइल है ना, तो मतलब दो मिथाइल हैं और इन दोनों मिथाइल में दोनों ये मिथाइल हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे डाई मिथाइल। और यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे लिखें तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमको काउंटिंग करने पे इसका ये कार्बन एटम जिसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको नंबर मिल रहा है 2, और ये कार्बन एटम जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको मिल रहा है नंबर 3। और यहाँ से काउंट करने पे ये कार्बन एटम जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको नंबर मिल रहा है 3, और ये कार्बन एटम जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लिखा लगा हुआ है उसको नंबर मिल रहा है 4। तो मतलब एक बार हमको मिल रहा है 2 3, एक बार हमको मिल रहा है 4 3 4। इन दोनों में राइट वे क्या होगा, मतलब छोटा कौन होगा? 2 3। तो हम इस वाले वे को यूज करेंगे काउंटिंग के। तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले हम लिखेंगे 2 3, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं यानी डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। अब 5 कार्बन एटम है तो पेंट। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे हम। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। सॉरी, यहाँ पे 2 2 नहीं 2 3 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया था ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम होगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये हो गई। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया 6, तो रूट वर्ड लगा दिया हमने हेक्स। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने कौन से हैं? मिथाइल। यहाँ पे देखिए सी एस थ्री। और मिथाइल भी कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। अब हम इसको पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग का भी राइट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसको नंबर मिलेगा 3 और यहाँ से इसको नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4। 3 और 4 में छोटा कौन? 3। तो हम इस वाले वे से जाएंगे। तो हमारे इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 3, यानी 3 3 डाई मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों लिखा हमने? क्योंकि हेक्स है रूट वर्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया एन। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो गया 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 है। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 है, तो आप कोई भी कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखिए हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है, और इस कार्बन चेन अगर हम ये भी सेलेक्ट करते तो भी हमारे पास ये दोनों बचेगा, ये भी सेलेक्ट करते तो हमारे पास ये दोनों बचेगा। तो बेसिकली ये दोनों क्या है? ये हमारा C2H5। और C2H5 कौन सा सब्सटीट्यूएंट होता है? मिथाइल इथाइल होता है ये C2H5। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारे पास काउंटिंग कैसे आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से हमको मिल रहा है एक कार्बन एटम जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नंबर 7, और एक को मिल रहा है नंबर 6, और यहाँ पे एक को नंबर मिल रहा है 2 और एक को नंबर मिल रहा है 3। तो काउंटिंग द राइट वे क्या होगा, 2,3 ये वाला। ठीक है, अब ये सेम सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम हम 2 3 डाई करके ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे थाइल है। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले किसको लिखोगे, आपको दोनों को स्पेसिफाई करना है, इथाइल को भी मिथाइल को भी। लेकिन इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल जो है एम से स्टार्ट हो रहा है। ए बी सी डी में ई पहले आता है इसलिए इथाइल को पहले लिखोगे, और एम बाद में आता है इसलिए मिथाइल को बाद में लिखोगे। तो इथाइल का पोजीशन क्या है, 1 2 3। इथाइल का पोजीशन 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, और यहाँ पे इसका पोजीशन है 2, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 8, और कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। क्योंकि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 8 है, तो हम वो क्या लगाते हैं, रूट वर्ड हम लगाते हैं ऑक्ट, और कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाए 8। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास Cl है और Br है, तो हम यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हमको मिला 2,4, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमको मिला 3,5। तो इसमें से छोटा कौन है, 2,4। तो हम 2,4 से जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए Cl और Br, इसमें से Cl और Br में से B पहले आता है, तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे। देखिए ये क्लोरो होता है, ये ब्रोमो होता है, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और ब्रोमो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो की पोजीशन हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो में बी है और बी अल्फाबेटिकली जो है वो पहले आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, हेक्स। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एन। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अब हमारे पास केस 3 में क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो विथ सब्सटीट्यूएंट, मतलब हमारे कार्बन कंपाउंड में सब्सटीट्यूएंट भी हो और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो हम क्या करते हैं, तो ये देखिए, ये आपको नोट लिखा हुआ है, फॉर काउंटिंग गिव प्रायोरिटी टू बॉन्ड देन सब्सटीट्यूएंट। यानी हम सबसे पहले बॉन्ड को छोटा नंबर मिले हम ऐसा देखेंगे, और उसके बाद सब्सटीट्यूएंट को देखेंगे। जैसे मान बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, भले ही सब्सटीट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल जाए, तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे बॉन्ड को, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, हम ऐसी कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5, रूट वर्ड हमारे लिए हो गया पेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो जब हम काउंटिंग ऐसे करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 1, और सब्सटीट्यूएंट को नंबर मिलता है 5। और जब हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो सब्सटीट्यूएंट को नंबर मिलता है 5 और डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 4। तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, मतलब बॉन्ड को देनी है, मतलब बॉन्ड को हमारे मिनिमम नंबर मिले, हमको ऐसा ट्राई करना है। तो बॉन्ड को यहाँ पे नंबर मिल रहा है 1, तो काउंटिंग का ये वे सही होगा और ये वे गलत होगा। ठीक है, तो बॉन्ड को हमारे नंबर मिला 1, और अभी भी लिखने का वे तो वही होगा कि सब्सटीट्यूएंट को हम लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट को हम लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, यानी सब्सटीट्यूएंट को रूट वर्ड के पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो, और यहाँ पे रूट वर्ड क्या होगा, पेंट। तो 5 ब्रोमो पेंट है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट पेंट 1। और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम हो गया 5 ब्रोमो पेंट 1 इन। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम काउंटिंग कैसे करेंगे, आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, इसको नंबर मिल रहा है 1, 1 से छोटा तो कुछ होता नहीं है, तो ये वाला प्रोसीजर ही सही होगा काउंटिंग का। तो देखिए 1 2
3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट को यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, नंबर मिल रहा है 5, तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। 5 मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। 5 मिथाइल, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या है? 1, तो और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6, तो रूट वर्ड लगेगा हेक्स। हेक्स 1, ये आइन लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है, तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो देखिए, अगर हमारे कार्बन चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ऐसे OH लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ऑल। फंक्शनल ग्रुप अगर लगा OH तो उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ऑल। CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे अल। कीटोन लगा हुआ है यानी CO, तो उसके लिए हम लगाएंगे ओन। और COOH है तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम किस फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सा ये लगाएंगे, कौन सा सफिक्स लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फंक्शनल ग्रुप की डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी ग्रुप्स की। तो देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड लिखते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं प्लस फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन लिख देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट चेन हो गई ये। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 हैं, तो हमारे लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? हेक्स। हेक्स। और फिर हम इसका पोजीशन देखेंगे तो इसका पोजीशन देखिए, हमको ऐसा कार्बन एटम, हमको काउंटिंग यहाँ पे भी ऐसी करनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिले। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन कंपाउंड के साथ, मतलब जिस कार्बन एटम्स के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां पे हमको कम नंबर मिले। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते तो इसको नंबर मिलेगा 6, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो इसको नंबर मिलेगा 1। तो ये वाला प्रोसीजर सही होगा। तो 1 अगर आए ना तो आप इसको 1 लिखो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्स कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इसको आप हेक्सेनॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑल है ये, क्योंकि यहाँ पे OH है तो यहाँ पे सफिक्स हमारे पास लगेगा ऑल, OL वाला ऑल। तो यहाँ पे इसका नाम हेक्सेनॉल या फिर आप हेक्सेन वन ऑल भी बोल सकते हो, वो तो ठीक है। लेकिन आप देखिए, एन लगता है ना, तो एन में ई होता है, तो उस ई को हम यहाँ पे हटा देंगे। ई आपको हटा देना, जरूर से हटा देना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमको कार्बन कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा? ब्यूट। म्यूट, इसका पोजीशन डबल बॉन्ड, मतलब ये जो O है वो इसके साथ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको अगर हम ऐसा काउंट करना चाहें कि इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, तो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 मिलेगा, इसको नंबर मिलेगा 3। यहाँ से काउंट करेंगे तो इसको नंबर मिलेगा 2। तो ये वाला प्रोसीजर सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ये वाला काउंट करने का प्रोसीजर सही हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम सही मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और यहाँ पे ई हमको लगाना नहीं है, पोजीशन हमको लिखना है, तो ब्यूटेन 2। और ये देखिए CO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। और कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं? सफिक्स। सफिक्स लगाते हैं हम ओन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन। तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये जो हमारा है, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? 4 के लिए हम रूट वर्ड लगाते हैं ब्यूट। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड्स है, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? एन, तो ब्यूटेन। और यहाँ पे हम काउंटिंग का ये वाला प्रोसीजर सही मानेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि इस वाले कार्बन एटम जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको नंबर मिल रहा है 2, और यहाँ से करेंगे तो नंबर मिलेगा 3। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो हम इस वाले प्रोसीजर को सही मानेंगे, तो 1 2। तो ब्यूटेन 2। अब देखिए OH जुड़ा हुआ, OH के लिए हम क्या लगाते हैं? OH के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? OH के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पे हम सफिक्स लगाएंगे ऑल। तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4, तो अगेन यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज होगा? ब्यूट। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका पोजीशन भी हम 1 2 3 4,
ये वाला राइट वे होगा क्योंकि यहाँ से इसको नंबर मिलेगा 1 2 3 4। 3 ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू 2, तो हम ये वाला प्रोसीजर सही मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन 2 और सी डबल ओ एच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ब्यूटेन 2 ओइक एसिड, तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओइक एसिड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में हम क्या देखेंगे कि जब सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड में, तो हम उसका नेम कैसे राइट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए। तो काउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे ना, फॉर काउंटिंग हमको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होगी फंक्शनल ग्रुप को, यानी हमको ये देखना होगा कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा से छोटा नंबर मिले। और इन केस अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ये हम डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की कहानी देख चुके हैं। मतलब बेसिकली जब ये सब कुछ एक साथ रहना तो हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और राइटिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको यानी तो काउंटिंग के लिए हम प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। और फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, यानी रूट वर्ड के पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बॉन्ड टाइप कौन सा है, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप। अब ये सब विद पोजीशन लिखते हैं, बॉन्ड टाइप, बॉन्ड कौन सा, ये भी हम पोजीशन के साथ लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी पोजीशन के साथ लिखते हैं, तो आपको पता ही है। अब चलिए हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग अगर हम यहाँ से करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर यहाँ से हम काउंटिंग करें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम नंबर हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर हमको यहाँ पे मिल रहा है 1। तो ये वाला जो मेथड है वो सही होगा, भले ही इन दोनों को बड़ा नंबर मिल जाए, बॉन्ड टाइप और सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन हमको फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, ऐसी ही काउंटिंग करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे नंबर मिल रहा है 1, और यहाँ पे बॉन्ड को नंबर मिल रहा है, देखिए अब इस तरीके से हम करेंगे तो बॉन्ड को हमारे नंबर मिल रहा है 2, और ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको नंबर मिल रहा है 5। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो इसको नंबर है 5, तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो प्लस रूट वर्ड लिखेंगे, तो 5 ब्रोमो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, 6 है तो हेक्स। हेक्स बॉन्ड टाइप कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे हेक्स 2। डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2, तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। तो हेक्स 2 इन, और फिर यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखना है, तो हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो इस पूरे कार्बन कंपाउंड का नेम हो गया, यूपीएससी नेम क्या हो गया, 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। इस कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए रूट वर्ड हम लिखते हैं हेप्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यानी मिथाइल। काउंटिंग हम कौन से स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिले, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली काउंटिंग हमारी सही होगी क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को हमारे मिनिमम नंबर मिल रहा है, दैट इज 1। तो हम सबसे पहले लिखने का तरीका तो वही होगा कि सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, CH3 यानी मिथाइल। तो हम लिखेंगे 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। उसके बाद हम रूट वर्ड क्या लगाएंगे, रूट वर्ड हो जाएगा हमारे लिए हेप्ट। फिर हेप्ट के बाद हम सफिक्स क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमको नंबर मिल रहा है 3, तो हेक्स 3। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स हमारा क्या लगता है, आइन। तो हेक्स 3 आइन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप ये ई नहीं लिखना है, जब आपको फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे ना तो आपको ये ई नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे गलती से ये लिख दिया। ये आप ध्यान रखेंगे कि हमको आइन लगाएंगे तो हम वाई एन लिखेंगे, इन लगाएंगे तो ई एन लिखेंगे, हम ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है लेक्चर भी हमारा ये कंप्लीट होता है, इस पूरे नॉमेनक्लेचर का। ये नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी चाहिए इसमें, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।